दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन। इसी स्टूडेंट्स के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो प्लीज इस वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक देखें। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन क्या होता है। सबसे पहले हम इसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन ईसी स्टूडेंट्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन के अंदर दो पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच कोई भी डेटा को जब हम ट्रांसफर करते हैं तो उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। किसी भी मैसेज को, किसी भी डेटा को ट्रांसफर करना, मैसेज और डेटा ट्रांसफर करना कम्युनिकेशन कहलाता है। अब उसके लिए हमें इस कनेक्शन के लिए, ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच कनेक्शन के लिए हमें एक चैनल की आवश्यकता होती है, चैनल की हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो वो चैनल जो है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चैनल। फर्स्ट इज गाइडेड एंड सेकंड इज अनगाइडेड। गाइडेड चैनल के अंदर जो है, हम ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में जो हम उसको कनेक्शन करते हैं, जब हम उसको कनेक्ट करते हैं तो गाइडेड के बीच में जो है फिजिकली हम इसको ट्रांसमीटर और रिसीवर एंड को जो है कनेक्ट करते हैं फिजिकली, वायर्स के थ्रू, कोएक्सियल वायर, ठीक है ना, दीज टाइप्स ऑफ वायर। अनगाइडेड के अंदर जो है कम्युनिकेशन होता है वायरलेस कम्युनिकेशन। जैसे कि गाइडेड के अगर हम बात करें तो यहां ट्रांसमीटर और रिसीवर, सो इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो किसी फिजिकल वायर, फिजिकल केबल के थ्रू जो है इनका जो है कम्युनिकेशन होता है। बट अगर हम अनगाइडेड की बात करें, इसमें रिसीवर और ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो फ्री स्पेस होता है, फ्री स्पेस। तो कम्युनिकेशन के बारे में हमने देखा, कम्युनिकेशन 2 पॉइंट्स के बीच में जब हम अपने मैसेज या डेटा को ट्रांसफर करते हैं तो उसके लिए हमें एक चैनल की जरूरत होती है जो कि ट्रांसमीटर और रिसीवर को इंटरकनेक्ट करता है। वो हो सकता है गाइडेड, वो अनगाइडेड भी हो सकता है। गाइडेड का मीन्स कि फिजिकली हम उन दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं किसी केबल के थ्रू। अनगाइडेड का मतलब कि हम रिसीवर और ट्रांसमीटर को जो है कनेक्ट कर रहे हैं वायरलेस, कोई भी उसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, देयर इज ओनली फ्री स्पेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जब हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं तो हमारे पास 2 टाइप ऑफ डेटा है, एक तो एनालॉग डेटा और एक डिजिटल डेटा। सो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज एनालॉग डेटा एंड व्हाट इज डिजिटल डेटा। तो एनालॉग के अंदर जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और पल्स कोडेड मॉड्यूलेशन जिसे कहते हैं। और इसके अलावा होता है वेस्टिजल साइड बैंड सरप्रेस्ड कैरियर, सिंगल साइड बैंड सरप्रेस्ड कैरियर और डबल साइड बैंड सरप्रेस्ड कैरियर। और डिजिटल की अगर हम बात करें तो इसमें होता है एफएसके, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की, एम्पलीट्यूड शिफ्ट की और पल्स शिफ्ट की। इसके अलावा रेडार, एंटीना, ये कुछ एडवांस जो है कम्युनिकेशन के पार्ट होते हैं। अब जैसे कि हमने देखा कि कम्युनिकेशन को एनालॉग और डिजिटल की फॉर्म में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, पल्स मॉड्यूलेशन, वेस्टिजल साइड बैंड, सरप्रेस्ड कैरियर, सिंगल साइड बैंड, डबल साइड बैंड, और इसके डिजिटल की ये होते हैं फ्रीक्वेंसी। अब जो इसमें जो एनालॉग के अंदर जो डेटा ट्रांसमिट होगा वो एक फिजिकल फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट होता है। इसके अंदर जो डिजिटल का जो डेटा ट्रांसफर करने का मीन है, जैसे हम कंप्यूटर के अंदर हम डेटा देते हैं वो बाइनरी की फॉर्म में होता है, बाइनरीज की फॉर्म में 0 और 1, जिसको हम बिट्स भी कह देते हैं। पर इसमें जो डेटा होता है वो आप कोई भी ऑडियो, कोई भी मैसेज सिग्नल, वो एनालॉग के अंदर आ जाता है। अब हम बात करते हैं कि डेटा तो हम ट्रांसमिट करते हैं, उसके क्या क्या स्टेप होते हैं। सबसे पहले जो मैसेज सिग्नल होता है वो लो फ्रीक्वेंसी का होता है। जो मैसेज सिग्नल, जो हमने डेटा ट्रांसफर करा, वो लो फ्रीक्वेंसी का होता है। उसके लिए हमें उसको हाई फ्रीक्वेंसी में चेंज करना होता है, हाई फ्रीक्वेंसी में चेंज करना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन।
अब हम बात करें कि मॉड्यूलेशन क्या है। मॉड्यूलेशन ये होता है कि जब हम किसी मैसेज सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी पे सुपर इम्पोज कर देते हैं, ठीक है ना, किसी भी मैसेज सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी पर जब है सुपर इम्पोज कर देते हैं, तब वो कहलाता है हमारा मॉड्यूलेशन। जैसे कि ये हमारा मैसेज सिग्नल है और ये हमारे कैरियर है और ये है मॉड्यूलेशन। मैसेज को हमने कैरियर के थ्रू जो है सेंड ट्रांसमिट करा, जिससे वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और उसके बीच में कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये मॉड्यूलेशन का पार्ट होता है कि किसी भी मैसेज सिग्नल को कैरियर के साथ हाई सुपर इम्पोज करके उसको मॉड्यूलेट कर दिया जाता है, ताकि वो सिग्नल जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करे और उसके बीच में कोई भी जो है इंटरफेरेंस ना हो डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ठीक है ना। अब डेटा आपको पता ही है कि मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं, नॉन इलेक्ट्रिक सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, मींस लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। डीमॉड्यूलेटर में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को नॉन इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाता है और इसको जो है कन्वर्ट करके आगे ट्रांसमिट कर दिया जाता है, किसकी फॉर्म में, लाइक लाउड स्पीकर से जो भी हम डेटा को सुनते हैं या फिर डेटा जो ट्रांसमिट होता है वो नॉन इलेक्ट्रिक फॉर्म में होता है। उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के हमने क्या करा, उसको जो है डीमॉड्यूलेट कर दिया और उसको जो है ताकि वो आगे तक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करे और उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ उसका एम्पलीट्यूड हाई हो। जैसे कि आप जानते हो कि ये इसकी जो है क्रस्ट होती है और इसको हम थ्रस्ट कहते हैं। एम्पलीट्यूड जो है वो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, ये जो है उसका एम्पलीट्यूड है। ऐसे ही हम वेवलेंथ की बात करें तो ये जो है ये इसकी वेवलेंथ होती है और टाइम पीरियड हमारा ये होता है। इसका फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t एंड t इज इक्वल टू 1/f, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे थे कि हमने डेटा एनालॉग और डिजिटल को ट्रांसफर करना है। पहले हम उसको मैसेज सिग्नल को क्या करते हैं, मॉड्यूलेट करते हैं, फिर उसको हम डीमॉड्यूलेट करते हैं, उसको हम नॉन इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके हम आउटपुट में उसको सुनते हैं। अब मॉड्यूलेशन के भी टाइप्स होते हैं। टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन, अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन। mu is less than 1 is under modulation. Mu is equal to 1 is exact modulation. And mu is greater than 1 is over modulation. तो ये there are 3 types of modulation: under modulation, exact modulation and over modulation, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमने जैसे देख लिया कि हम सिग्नल को जो है किस प्रकार ट्रांसमिट करते हैं और किस प्रकार रिसीव होता है। अब हम किसी भी डेटा को या फिर किसी भी मैसेज को हम ट्रांसफर करते हैं तो उसकी फॉर्म्स होती है कुछ, लाइक डेटा जब ट्रांसमिट होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे सिंपलेक्स, फिर उसके बाद ड्यूप्लेक्स, फिर उसके बाद फुल डुप्लेक्स, फिर उसके बाद फुल टू फुल डुप्लेक्स। सिंपलेक्स में क्या होता है, ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में क्या होता है, वन साइड डेटा ट्रांसमिट होता है, लाइक टीवी से हम जो है सिग्नल को सिर्फ रिसीव कर सकते हैं रेडियो से। टीवी और रेडियो जो है सिंपलेक्स का एग्जांपल है, उससे बट डेटा में जो है हम सिग्नल को जो है सिर्फ रिसीव कर सकते हैं। और ड्यूप्लेक्स क्या होता है, टीएक्स और आरएक्स।
इसके बीच में पाथ, जो डेटा ट्रांसमिट करने का जो पाथ है, ठीक है, वो तो एक ही होता है, पर उसमें एक पर्टिकुलर टाइम पे जो है डेटा या तो ट्रांसमिट किया जाता है या तो उसको रिसीव किया जा सकता है। लाइक वॉकी टॉकी, जैसे कि आप पुलिस कंट्रोल रूम से जब आप देखते होगे, वो अपने जो है पुलिस वालों को जब कंट्रोल करते हैं अपने कंट्रोल रूम से, तो उनको वॉकी टॉकी से कम्युनिकेशन करना होता है। और वॉकी टॉकी में क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ही बार जो है डेटा को आप ट्रांसफर कर सकते हो या फिर रिसीव कर सकते हो। तो डुप्लेक्स में ये हो जाता है आपका वॉकी टॉकी। फुल टू फुल डुप्लेक्स विद इन मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड के अंदर डेटा को ट्रांसमिट करना, लाइक मोबाइल फोन्स जो जनरली हम कर रहे हैं, ठीक है। इसका वॉकी टॉकी एग्जांपल ये आपका रेडियो और टीवी, और फुल ये आपका मोबाइल फोन्स जो आपके एंड्रॉयड है या फिर जो भी मोबाइल फोन है जिससे हम कम्युनिकेशन करते हैं, विद इन मिली सेकेंड जो है हमारा कम्युनिकेशन हो जाता है। फुल टू फुल डुप्लेक्स के अंदर क्या होता है, कॉन्फ्रेंस कॉल, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इसमें ऐड होते हैं और हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं विद इन मिली सेकेंड, ठीक है। ये था फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम बात करते हैं नॉइस की, कि नॉइस क्या होता है। नॉइस वो अनवांटेड सिग्नल्स होते हैं, वो अनवांटेड सिग्नल जो कि डेटा ट्रांसमिट करते हुए कुछ इंटरफेरेंस होती है उसके बीच में डेटा में, तो वो नॉइस कहलाती है। अब जैसे कि नॉइस एएम और एफएम को अगर हम कंपेयर करें तो उसमें नॉइस जो होती है वो ग्रेटर देन होती है एएम में और लेस देन होती है एफएम में। अब इसका रीजन क्या है कि जब हम मैसेज को जब हम ट्रांसमिट करते हैं तो इसको हम जो है एम्पलीट्यूड में जो है सुपर इम्पोज करते हैं, एम्पलीट्यूड के साथ जो है मैसेज को ट्रांसमिट किया जाता है। बट फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर क्या होता है, इसमें हम फ्रीक्वेंसी के चेंज के साथ साथ, जैसे ही फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा मैसेज सिग्नल चेंज होता है हमेशा कैरियर, अगर कैरियर मैसेज सिग्नल अगर वैरी करेगा तो कैरियर भी उसके साथ साथ वैरी करता है, ठीक है ना। तो इसमें ये होता है एम्पलीट्यूड के साथ हम मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं, इसमें फ्रीक्वेंसी के साथ हम मैसेज को। अब हम देखते हैं कि रेडार किस प्रिंसिपल पे काम करता है। रेडार जो है वो रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। और स्पेस में जब हम प्रोपेगेशन की बात करते हैं तो ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, ठीक है, स्काई वेव प्रोपेगेशन, ये जितने भी हम जब हम डेटा को जो है ट्रांसमिट करते हैं, अगर ग्राउंड से वेव जाते हैं तो ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन होता है, स्काई वेव प्रोपेगेशन। तो जब हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वहां पे स्काई वेव प्रोपेगेशन होता है, ठीक है ना। तो रेडार किस प्रिंसिपल पे काम करता है, रिफ्लेक्शन पे। और रेडार को हम किसी भी एरोप्लेन की डिस्टेंस, और ज्यादातर अब के टाइम पे जो करंटली हम रेडार का यूज कर रहे हैं किसी भी टेरर अटैक से बचने के लिए, वो बता देता है, वो जैसे कि हमने ग्राउंड से कोई वेव्स भेजी, ट्रांसमिट करी, तो अगर यहाँ पे कुछ भी टेरर अटैक होता है तो वो रिफ्लेक्ट होकर जो है यहाँ पे आ जाता है, उसका डिस्टेंस भी पता लग जाता है। और जैसे कि आपको पता है हाइट बढ़ती है तो एयर प्रेशर जो है कम हो जाता है, और एयर प्रेशर कम होता है तो एयर डेंसिटी भी जो है लो हो जाती है। अब बहुत बार पूछा जाता है पावर ट्रांसमिट का फॉर्मूला, तो पावर ट्रांसमिट का फॉर्मूला होता है कैरियर और पावर इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये जो है ट्रांसमिट ऑफ पावर का फॉर्मूला होता है। अब हम देखते हैं कि एम्पलीट्यूड को कैसे डिनोट किया जाता है। एम्पलीट्यूड को हम डिनोट करते हैं एक्स से, और वेवलेंथ को डिनोट किया जाता है लैम्डा से। लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई एफ। अगर किसी की एंटीना की हाइट ज्यादा होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा लो होगी, और जिसकी एंटीना की जो है हाइट कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, जल्दी डेटा को रिसीव एंड ट्रांसमिट कर पाएगा वो। तो आज की वीडियो हम यही वाइंड अप करते हैं। आज डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन के बारे में हमने जाना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।